प्यारे दोस्तों को सलूक भरा सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कब्रों में पड़े मुर्दों का एक सच्चा वाकया बताने जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और अजाब किसी बड़ी चीज की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि एक पेशाब करने में एहतियात नहीं करता और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर एक सब्ज टहनी पकड़ी और उसको दो हिस्सों में तकसीम करके हर कब्र पर एक टहनी लगा दी और फरमाया, शायद उनके खुश्क होने तक अजाब में तखफीफ हो जाए। एक मुर्दे को ख्वाब में देखा गया और उससे उसकी हालत दरियाफ्त की गई तो कहा, मैंने एक नमाज बगैर वजू के पढ़ी थी जिसकी वजह से मुझ पर एक भेड़िया मुसल्लत कर दिया गया है जो मुझे मेरी कब्र में डराता है, जिसकी वजह से मैं बदतरीन हालत में हूँ। एक और मुर्दे से पूछा गया, तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, क्योंकि एक दिन मैंने जनाबत का गुस्ल ना किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे आग का लिबास पहना दिया जिसमें दिन रात तड़पता रहता हूँ। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो एक आदमी को आवाज दी तो अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? उसने कहा, मैं बोझ बर्दार था और लोगों का सामान उठाया करता था। एक मर्तबा एक आदमी की लकड़ियां उठाए जा रहा था कि खलाल को तोड़कर दांतों का खलाल करने लगा। जब से फौत हुआ हूं मुझसे इसका मुतालबा किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में इस हाल में देखा गया कि जन्नत में उनके दो पर हैं और एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ उड़ते फिर रहे हैं। पूछा गया, आपको यह मकाम कैसे हासिल हुआ? फरमाया, तकवा की वजह से। हसन बिन अबू सनन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्दों से पूछा, कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुश्वार है? अर्ज किया, तकवा। फरमाया, मेरे लिए इससे आसान चीज कोई नहीं। उन्होंने पूछा, वो कैसे? फरमाया, मैंने 40 साल से तुम्हारे दरिया से पानी नहीं पिया। हसन बिन अबी सनन रहमतुल्लाह अलैह 60 साल तक ना तो लेट कर सोए, ना पेट भरकर खाना खाया और ना ठंडा पानी पिया। वफात के बाद ख्वाब में उन्हें देखा गया और हाल दरियाफ्त किया गया तो फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन मैं एक सुई की वजह से रोक लिया गया जो मैंने उधार ली थी और वापस नहीं की। प्यारे दोस्तों, अब्दुल वाहिद बिन जैद का एक गुलाम था जिसने चंद साल उनकी खिदमत की और 40 साल अल्लाह की इबादत की। शुरू में वो एक मापने वाला था। जब वो फौत हुआ और उसे ख्वाब में देखा गया और उसके मामले के बारे में सवाल किया गया तो कहने लगा, अल्लाह ताला ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन जन्नत से रोक लिया गया क्योंकि मुझ पर कफैस के गुबार के 40 कफैस लाजिम थे। एक मर्तबा एक आदमी कब्रिस्तान की तरफ गया, 2 रकातें नमाज की पढ़ी, फिर पहलू के बल लेट गया और सो गया। ख्वाब में एक मुर्दे को देखा जो कह रहा था, ऐ शख्स, तुम अमल करते हो लेकिन इल्म नहीं रखते, और हम इल्म रखते हैं लेकिन अमल पर कादिर नहीं। मुझे अपने अमाल नामा में 2 रकात नमाज की मिल जाएं, ये दुनिया वमा फीहा से ज्यादा महबूब है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरा एक मुसलमान भाई फौत हो गया। मैंने उसे ख्वाब में देखा और उसे कहा, ऐ शख्स, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जिंदा हो गया। उसने मुझे कहा, अगर मैं ये लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने पर कादिर हो जाऊं तो ये दुनिया और जो कुछ इसमें है सबसे ज्यादा महबूब है। फिर कहा, तूने ना देखा जब लोग मुझे दफन कर रहे थे तो फला आदमी आया
उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। मैं 2 रकात नमाज पढ़ने पर कुदरत पालूं, ये मेरे लिए दुनिया और जो कुछ इसमें है सबसे ज्यादा महबूब है। अबू सबरा बयान करते हैं कि मुनकर नकीर कब्र में एक आदमी के पास आए और कहा, हम तुझे 100 ज़रबें लगाएंगे। मुर्दा बोला, मैंने ये काम किया है, और उसने अपने बाज अमाल सालिहा के जरिए शफात तलब की तो उससे 10 ज़रबें कम कर दी गई। वो इसी तरह अमाल सालिहा की सिफारिश तलब करता रहा, यहाँ तक कि तमाम ज़रबें साफ हो गईं सिवाय एक के। फरिश्तों ने उसे वो ज़रब लगाई तो उसकी कब्र में आग भड़कने लगी। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों मारते हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, तू एक मजलूम के पास से गुजरा था जिसने तुझसे मदद मांगी थी, लेकिन तूने उसकी मदद ना की। अब्दुल्ला बिन उमर और उनके घर के कुछ अफराद ने कहा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की ख्वाब में हमें ज़ियारत करवा दे। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने उन्हें ख्वाब में उनकी वफात के 12 साल बाद देखा। वो यूं मालूम होते थे जैसे गुस्ल किया हो और उन्होंने तहबंद लपेटा हुआ था। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने अपने रब को कैसे पाया? उसने आपको कौन सी नेकियों का बदला दिया? उन्होंने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे तुमसे जुदा हुए कितना अरसा हो चुका है? मैंने फरमाया, 12 साल। फरमाया, मैं जब तुमसे जुदा हुआ हिसाब व किताब हुआ और मुझे अपनी हलाकत का खौफ था, लेकिन अल्लाह ताला गफूर और रहीम और जवाद व करीम है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल है, जिनके पास असबाब विलायत में से सिवाय दर्रा के और कोई दुनियावी चीज ना थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर बिन अबी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, मैंने एक कफन चोर से तौबा का सबब पूछा तो उसने बताया, मैं एक दिन एक आदमी का कफन चोरी करने लगा तो देखा उसके तमाम जिस्म में कील गड़े हुए हैं और उसके सर में एक बड़ा कील है और दूसरा बड़ा कील उसके पांव में है। एक और कफन चोर से उसकी तौबा की वजह पूछी गई तो उसने बताया, मैंने एक इंसान की खोपड़ी को देखा जिसमें शीशा भरा जा रहा था। एक मर्तबा एक कफन चोर रात को कफन चोरी करने लगा। जब उसने कब्र खोदी और मैयत सामने आई तो देखा कि आग मैयत को जला रही है। एक चिंगारी उसकी तरफ लपकी और वो डर कर भागा तो तौबा करके अल्लाह से लौ लगा ली। अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल मजीद फरमाते हैं, मैंने एक जनाजा देखा जिसे 3 आदमियों और एक औरत ने उठा रखा था। मैंने जाकर औरत से उसे ले लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसे दफन कर दिया। मैंने औरत से पूछा, ये तेरा क्या लगता था? उसने कहा, मेरा बेटा था। मैंने कहा, तेरा कोई पड़ोसी ना था? कहने लगी, पड़ोसी तो हैं, लेकिन वो उस लड़के के अमाल यानी अमल को घटिया समझते हैं। तो मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि ये हिजड़ा था। तो फरमाया, मुझे उस पर रहम आया। मैं उसको अपने घर लाया और उसको कुछ दिरहम, गंदम और कपड़े दिए। जब मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास एक आदमी आया जो इतना खूबसूरत था जैसे 14वीं का चांद हो, और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? तो उसने बताया कि मैं वही शख्स हूँ जिसे तुमने मुझे दफन किया। मेरे रब ने लोगों के यहाँ मेरी जिल्लत की वजह से मुझ पर रहम किया है। ऐ मेरे भाई, अपने लिए तकवे का सादरा अख्तियार कर, और जो आदमी आगे आने वाले हालात को जान ले वो ख्वाहिश की पैरवी नहीं कर सकता। जो शख्स इन लोगों में गौर करे जो उससे जुदा हो गए तो उसका होशियार होना यकीनी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों,
अपनी जवानी और सेहत पर कितने ही नाज करने वाले ऐसे हैं जिन्हें मौत ने उसी हाल में अचक लिया, और कितने ही मालों को जमा करने वाले ऐसे हैं जिन्होंने सबको छोड़ दिया और उसके बोझों के पास से गुजर गए। क्या मौत किसी मरीज को उसके साफ की वजह से या किसी कमाने वाले को उसके बच्चों के लिए छोड़ दी? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तुझे हादसात का नज़ूल खबरदार करता है और तुझे पुकारता है अगर तेरे कानों में टाट ना हो। तू दोस्तों पर रोता है जब वो चले जाएं, जबकि तू अपने नफ्स पर नहीं रोता, हालांकि तू उनके पीछे जाने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचा लो। जितना हो सके अल्लाह की इबादत करो। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमें अजाब ना दे, हमारी मदद फरमा और हमें रुस्वा ना कर, और हमारे साथ आफियत वाला मामला फरमा, और हमें बीमार ना कर, और हमें इज्जत दे और जिल्लत से बचा, हमें फौकियत दे और मगलूबियत से बचा। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।